जय जय हो। आज का प्रश्न है कि भजन कीर्तन के नाम पे, आराधना के नाम पर, गणपति के नाम पर या अजान के नाम पर शोरगुल करके दूसरों को बाधा पहुंचाना कहां तक उचित है। तो देखो, दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में या जब से मनुष्य ने ईश्वर का आविष्कार किया, जब से ये महसूस किया कि एक परम सत्ता है इस प्रकृति से भी ऊपर, जो प्रकृति को नियंत्रित करती है, तो मनुष्य के अंदर एक समर्पण भाव जगा और ईश्वर को समर्पित होने के विभिन्न तरीके मनुष्य ने आविष्कार किए। उसी आराधना की एक शैली है भजन कीर्तन करना, उसकी हमदो सना करना, गीत गाना, उछलना, मगन होना। तो गलत तो नहीं है यह। एक बार नारद जी से भगवान विष्णु कहते हैं, जब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ, आपका आसन रहता है, आप मूल रूप से कहाँ विराजमान रहते हैं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च, मम भक्ताः यत्र गायन्ति वसामि तत्र नारद। कि ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना तो योगियों के हृदय में वास करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त गण जहाँ भी भजन कीर्तन करते हैं, जहाँ भी सत्संगति होती है, वहाँ उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। तो इस तरह भजन करने को हम गलत नहीं ठहरा सकते, और न सिर्फ हिंदू धर्म में, बल्कि आप किसी भी मजहब में देखें, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया है। उस अल्लाह की हम्दो सना, उसकी तारीफ करने की बात कही गई है, गीत गाए जाते हैं। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल, गाते हैं सब। वैसे ही जब आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो उसमें भी प्रेज हिम लिखा है, उसमें भी गीत गाए जाते हैं। आई विल सिंग ऑफ द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर, आई विल सिंग ऑफ द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड विथ माय माउथ, oh I will sing of the mercies of the Lord। गाते हैं सब, कहीं भी आप चले जाओ। और उससे भी ज्यादा तो अब आपने भजन सुना होगा, पाकिस्तान के बड़े मशहूर गायक रहे हैं नुसरत साहब, उन्होंने गाया कि सांसों की माला में सिमरू में पीकाना। तो ये जो सिमरन है, सुमिरन करना, भजन करना, बंदगी करना, सबने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो उस नाम को, उस परमात्मा के नाम को सुमिरन करके इस कलयुग में मनुष्य भव को पार करेगा। तो देखो, सुमिरन करना, भजन करना ये गलत नहीं है, लेकिन सुमिरन कहाँ हो, सुमिरन कैसा हो, ये तो आपकी निजी संबंधों पे निर्भर करता है कि परमात्मा से आपका कैसा जुड़ाव है, आपका रिश्ता कैसा है। आप किसी और को दिखाने के लिए अगर कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा भजन गाता हूँ, और किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए अगर आप गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, दूसरे लोग प्रभावित जरूर होंगे, लेकिन उससे परमात्मा प्रभावित नहीं होंगे।
परमात्मा को तो पसंद है वो हृदय का संगीत, जैसे वो बहुत अच्छी बात है, सांसों की माला में सिमरू में धड़कन का संगीत, धड़कन आराधना करे। अगर आप आस्तिक हैं और ईश्वर को मानते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, तो जरूर वो उच्छ्वास, वो आनंद हृदय में उमड़ने दीजिए, ओवरफ्लोइंग जॉय। लेकिन किसी और को नुकसान पहुंचा के, किसी और की नींद हराम करके आप अगर भक्ति करेंगे तो इससे परमात्मा पसंद नहीं होगा। और यही बात आप मस्जिदों में लगे हुए लाउड स्पीकर पे हो, या गणपति विसर्जन के दौरान होने वाले शोरगुल से हो, या और भी किसी माध्यम से हो, भक्ति या समर्पण या भजन बंदगी को आप जाने और परमात्मा जाने। ये सब किस लिए है? प्रभु को खुश करने के लिए। तो प्रभु ने कहाँ कहा कि मुझे खुश करने के लिए तुम दूसरों को और पूरे समाज के लोगों को और पड़ोसियों को नाराज कर दो, दुखी कर दो, उनका जीना हराम कर दो। बल्कि विभिन्न धर्म ग्रंथों में तो लिखा है कि आपके द्वारा किसी का अहित न हो जाए, आपके किसी भी कर्म से, विचार से, वाणी से पड़ोसी को भी कोई बाधा ना हो। तो ये ध्यान रखें और भजन करें, खूब भजन गाएं। और तभी तो मैंने भी लिखा कि हरि अंग नैया आनंद बाज बजना, हरि अंग नैया आनंद बाज बजना, हरि अंग नैया। जय जय हो, जय जय हो।